नमस्ते, मैं हूँ स्वस्तिका राजपूत। मैं एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ और आज एक छोटा सा किस्सा आपके साथ बाँटने आई हूँ। अच्छा, आप सबको भी ऐसा लगता है कि हम सब कहीं न कहीं किसी से जुड़े हुए हैं? किसी शहर से, किसी गाँव से, किसी सपने से तो कभी किसी याद से। और हमारा ये जुड़े रहना, हमारा बीता हुआ कल ही नहीं बल्कि आज की हकीकत भी है। मैं आज जहाँ पर भी हूँ, पर वो एक चीज़ जो मुझे मुझसे जोड़ के रखती है, वो है मेरा घर। लेकिन ये बात भी सच है ना कि कितना भी किसी को घर बनाने की कोशिश कर लूं, दिल तो हमेशा बेघर सा ही रहता है, आवारा सा। घर कितना छोटा सा लगता है ना ये शब्द, लेकिन इसकी अहमियत ना बड़े होते होते ही समझ आती है। शहर शहर भटकते हैं, हर रंग में घुलने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं तो वो अपनेपन का स्वाद हम फिर से चख सके। हम सबको ऐसा लगता है कि कहीं पर पहुंच जाना ना हमारी मंजिल होगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वापस लौट कर आना शायद यही तो जिंदगी है। पता, जब कोई मुझसे पूछता ना कि तुम्हारी बचपन की सबसे खूबसूरत याद क्या है, तो बिना सोचे समझे एक तस्वीर मेरे सामने नजर आ जाती। अपने गांव की, नानी के घर की, जहां इतनी चहल पहल होती कि कोई अनजान भी परिवार का हिस्सा ही लगता, तो कभी इतनी शांति कि खामोशी की आवाज भी सुनाई दे। मैं जब भी छुट्टियों में उनके घर जाती तो एक अलग ही तरह की ना खुशबू चारों ओर फैली हुई रहती, और उनके कुछ पूछने से पहले ही मैं बता देती कि आज उन्होंने खाने में क्या बनाया। वो इस बात से हैरान हो जाती और मैं इस बात से कि वो हर बार एक ही तरह का स्वाद और वही खुशबू कैसे ला देती है। अब तक न जाने कितने शहर में रही हूँ, पर वो खुशबू, वो घर का स्वाद भुला ही नहीं भूलता। मैं जब भी उनसे पूछती ना कि ऐसा क्या करती हैं वो, तो कभी भी सीधे जवाब नहीं देती। हमेशा मेरी नादानी में आग भेजती, अलग अलग कामों की तरफ ध्यान खींचती। जैसे कभी सूखी मिर्चों को फैलाते हुए कहती कि अगर तुम्हें किसी रिश्ते को लंबा चलाना हो तो उस पर हल्की सी सुनहरी धूप लगाना मत भूलना। तो कभी अचार को कनस्तर में बंद करते हुए मैं उनकी मदद करना चाहती तो झट से मेरे हाथ पे मारते हुए कहती कि अगर स्वाद को बनाए रखना है तो मिलावट को दूर रखनी होगी। वो अक्सर कहती कि हम बिहार के लोगों की ना ये खासियत है कि जितनी खुशी हमें खुद के खाने से होती है ना, उससे कई ज्यादा हमें खाने खिलाने से मिलती है, और उस खुशी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाई कि वो मुझे नुस्खे बता रही थी या जिंदगी की रेसिपी। अब साल बीत जाते हैं, शहर बदलते रहते हैं, और एक मकान को घर बनाने की कोशिश में हम फिर छुट्टी नहीं ले पाते। लेकिन पता है, एक चीज जो मैंने वक्त के साथ ही समझी है वो ये कि स्कूल में जो बात कभी हम खुलकर नहीं बता पाते थे ना कि कहाँ से हो, आज ना अलग सी आंखों में चमक लेकर कहते हैं कि जहाँ अन्न को भी पूजा जाता है, जहाँ बच्चे बूढ़ों सबको एक तरह का सम्मान दिया जाता है, जहाँ के रीति रिवाजों को आज भी बड़े फक्र से अपनाया जाता है। हाँ, मैं उस बिहार से। इस साल भी घर तो नहीं जा पाई, लेकिन नानी ने कुछ भेजा है और कहा कि अपने बिहार का स्वाद भेज रही हूँ, और मैं आऊंगी एक दिन चखने। फिर तेरे बताने से पहले बताऊंगी कि तूने क्या बनाया है। आईटीसी सनराइज मसाला, बिहार का स्वाद यानी घर का स्वाद।